Hello dear, welcome back to our YouTube channel बंधन पाठशाला। टुडे वी डिस्कस क्लास 9th। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का पार्ट कितना पार्ट है ना, पार्ट फर्स्ट का ही जो है सेकंड लेक्चर देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, है ना। तो इसके पहले जिन्होंने भी जो फर्स्ट पार्ट जो आया है ज्योग्राफी का, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको बंधन पाठशाला के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो जिन्होंने भी नहीं देखा देख लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए, हम लोग देखिए हम लोग क्या चल रहा है अभी, कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान चल रहा है। कौन सा पार्ट है सामाजिक विज्ञान में? कौन सा? तो भूगोल है वो। ओके, और चैप्टर का नाम क्या है? भारत, आकार और स्थिति। पिछला क्लास में हम लोग देखा था आकार, पिछला क्लास में स्थिति देखा था, है ना। स्थिति आज हम लोग देखेंगे, आकार देखेंगे, मतलब कि कितना भारत का क्या आकार है पूरा वर्ल्ड में, इससे भारत की स्थिति कैसा है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे काफी डिटेल्स में। ओके, तो चलिए देखिए, ये हम लोग का आकार है, मतलब भारत का जो आकार है वो कैसा है उसके बारे में दिखाया गया। देखिए ये है ना, तो कल मैंने बताया था आपको कि कितना लंबाई है उसका, पर उत्तर से दक्षिण में कितना लंबाई है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना लंबाई है, वो सब सारे मैंने जो बातें हैं वो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें दिया था। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। क्या बोल रहा है? भारत के उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा भारत का? देखिए ये भारत है ना, तो देखिए इसको हम बांटेंगे ऐसे करके, तो देखिए यहाँ से अगर बीचों बीच बांट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ, मतलब उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ मतलब उत्तर हो जाएगा। फिर नीचे में क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, मतलब दक्षिण। और इधर में हो जाएगा पूरा प्योर, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा मतलब पूर्व, यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट मतलब पश्चिम। क्या हो जाएगा? वेस्ट मतलब पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? देखिए ये क्या हो गया, इसको हो गया, ये वाला हो गया उत्तर। ठीक है, और ये क्या हो गया, यहाँ पर पश्चिम है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, और क्या हो गया, ये पूर्व। ओके, और क्या हो गया यहाँ पर? दक्षिण। क्या यहाँ पर? दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर पूर्व बोल रहा है ना। उत्तर हो गया, उत्तर पूर्व बोलेंगे तो कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा उत्तर पूर्व में। लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भारत? ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम भारत का हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम और उत्तर, उत्तर कौन सा जाएगा? ये वाला भाग, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, किसमें आ जाएगा वो? जम्मू कश्मीर आ जाएगा। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तर में आ जाएगा। उत्तर पश्चिम में कौन सा आएगा? तो आ जाएगा यहाँ पर, देखिए क्या आ जाएगा? राजस्थान है ना, तो राजस्थान जो है किसमें आ जाएगा? तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम में जाएगा। उधर पाकिस्तान हो गया, उधर चले गया, उत्तर पश्चिम उधर चल जाएगा। बट हम लोग का पार्ट नहीं है। एक समय हम लोग का पार्ट था अखंड भारत, जब बोला जाएगा तो अखंड भारत में कौन सा था? पाकिस्तान भी हम लोग का भाग था, और क्या था, बांग्लादेश भी हम लोग का ही पार्ट था वो। ठीक है, तो अभी 1947 के बाद आजाद है ना, अलग हो गया था। जब 1947 में कौन हो गया? पाकिस्तान अलग हो गया था। इसका जब आजाद कब हुआ था? ये 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। कब? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। वो मतलब कि इतिहास के बारे में, मतलब की जानकारी है वो। तो बोल रहा है क्या, भारत को उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत है ना, कि यहाँ से लेकर देखें, यहाँ से लेकर है ना, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा पार्ट दिख रहा है ना, जितना भी उत्तर पूर्वी हो गया, ये सब पार्ट कौन सा पार्ट है? ये है नवीन बलित पर्वत है। ऐसा है मतलब कि न्यू, जो हिमालय कौन सा है? यही हिमालय का पार्ट है। कौन सा है? ये दिख रहा है यहाँ पर ऐसे करना, ये सब क्या है, यहाँ से लेकर जो है सब जो है, सब किसमें में है? वो हिमालय, मतलब नवीन पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो न्यू पर्वत बना हुआ है। ओके, तो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से लेकर उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर हो गया, और क्या हो गया, उत्तर पूर्व, जितना भी जो पहाड़ है वो किसमें जाएगा? हिमालय का जो अभी है, तो क्या आ जाएगा, चोटी सब क्या आ जाएगा, सब जितने हिमालय का जितना पहाड़ सब है, तो कैसा है वो? नवीन बलित पर्वत है। कैसा है? नवीन बलित पर्वत है। ओके, इसके दक्षिण में, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसका है दक्षिण का जो भूभाग है उत्तर में चौड़ा है। कितना है? कितना है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। देखिए अगर हम दक्षिण का भूभाग को देखें तो ये क्या हो गया, ये वाला भाग उत्तर हो गया, और ये वाला का भाग कौन सा हो गया? नीचे हो गया, मतलब दक्षिण हो गया, है ना। तो ये यहाँ से लेकर ऊपर क्या हो गया? उत्तर हो गया, और यहाँ से क्या नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिण हो गया। तो बोल रहा है क्या, इसका दक्षिण का भूभाग, दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग है। तो दक्षिण में जो भूभाग है कैसा है? चौड़ा है। कैसा है? दक्षिण का भूभाग कैसा है? देखिए आप देख सकते हैं, ये भाग देखिए कितना सकड़ा है ना, और ये वाला भाग देखिए, ये वाला कितना चौड़ा है ना। फिर से चौड़ा होते हुए क्या होता है, फिर से आके वो सकड़ा हो जाता है ना। सकड़ा मतलब ऐसे हो जाता है। ठीक है,
तो वही बोल रहा है कि जैसे-जैसे हम उत्तर जैसे यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ पर चौड़ा है ना, फिर से देखिए ये अगर देखा जाए तो ये वाला भाग देखिए यहाँ से है ना, तो ये वाला भाग ये कौन-सा भाग हो जाएगा? ये वाला दक्षिण का भाग हो जाएगा और इसके ऊपर में कौन-सा है? इसके ऊपर में है उत्तर का पार्स भाग, ठीक है? तो ये वाला दक्षिण हो गया, ये वाला दक्षिण का भाग हो गया, ये वाला नीचे वाला और ये वाला कौन-सा हो गया? ये वाला क्या ऊपर मतलब क्या आ गया? उत्तर का भारत का पार्ट्स हो गया, ओके? इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। कल मैंने बताया था ना, इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। देखिए यहाँ पर क्या है? पश्चिम हो गया अरब सागर और क्या पूर्व में क्या हो गया? अंडमान निकोबार मतलब देखिए बंगाल की खाड़ी में थोड़ा-सा इसको अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर, ये जो भाग है उत्तर में हो गया ना ये वाला भाग? ये कौन-सा हो गया? ये वाला भाग हो गया उत्तर में हो गया, ठीक है? और ये कौन-सा आ गया? नीचे में क्या है? नीचे में है दक्षिण है, ठीक है? तो इसके देखिए ये भारत का जो है ना, ये वाला भाग देखिए, तो कौन-सा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और क्या होगा लेफ्ट साइड में देखिए कौन-सा यहाँ पर है? यहाँ पर अरब सागर है। भारत के अगर दक्षिण में देखा जाए तो कौन-सा जाएगा? देखिए यहाँ पर, अगर पूरब की ओर बोलेंगे तो कौन-सा जाएगा? पूर्व की ओर कौन-सा जाएगा? भारत का पूर्व में कौन-सा है? भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में कौन-सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन-सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब भारत के पश्चिम में यहाँ पर क्या है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। क्या है भारत के पश्चिम में? अरब सागर है। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। अरब सागर कहाँ पर है? भारत के पश्चिम में है और दक्षिण साइड में क्या होगा? सब हिंद महासागर है। यहाँ पर नीचे में क्या है? हिंद महासागर है। क्या यहाँ पर है? हिंद महासागर क्या सबसे नीचे में हिंद महासागर है। ठीक है? वही बोल रहा था यहाँ पर। एक बार देख लीजिए। चलिए। मैंने बोला कि इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। दिखा ना मैंने आपको? क्या है? इसके पूर्व में क्या है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। कौन-सा है? पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ओके? कोई दिक्कत? अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना है? अक्षांश देशांतर का विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री है। कल मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था, मैंने अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है? तो अक्षांश देशांतर का विस्तार कितना है? लगभग कितना है? वो 30 डिग्री है। ओके? तो हम लोग मैंने प्रीवियस बताया था आपको, देख लीजिए। थोड़ा-सा इसमें आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, कि थोड़ा-सा नॉलेज के लिए, है ना? आपका बुक का थोड़ा-सा नॉलेज के लिए। देखिए, अगर देखा जाए सबसे उत्तर में जो है ना उत्तरी पॉइंट मैं बस देखिए यहाँ पर ये हो गया सबसे नीचे में। तो क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक है? वो है 37 डिग्री कितना तक है? उत्तरी अक्षांश तक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए जब सबसे उत्तर में जो है स्थित है, उस बिंदु का नाम क्या है यहाँ पर यहाँ पर क्या है? लद्दाख है। क्या यहाँ पर है? लद्दाख है ना? तो लद्दाख में जो है अभी न्यू न्यू जो मैप बना है उसके अनुसार, तो यहाँ पर कौन-सा है सबसे उच्चतम जो बिंदु है उत्तर में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है उसका नाम? उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है उसका नाम? इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है अभी वर्तमान समय में? तो लद्दाख में है। कहाँ पर है वो? वो लद्दाख में है। तो पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो कौन-सा है? वो है कन्याकुमारी। मतलब किसके अनुसार? जमीन के अनुसार देखा जाए तो कहाँ पर है? कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछेगा कि लैंड का मतलब कि मतलब क्या? द्वीप समूह के अनुसार सबसे सबसे न्यूनतम सबसे मतलब क्या है? सबसे लास्ट जो बिंदु है वो कौन-सा है? वो है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर भाग हो गया अंडमान हो गया, नीचे भाग हो गया क्या हो गया? बताइए क्या होगा? निकोबार है। क्या है? अंडमान और निकोबार। थोड़ा-सा मैं आपको अगर देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ओके? देखिए, है ना? तो हम लोग का ये इंडिया वाला भाग हो गया और यहीं पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिख रहा है ये वाला पार्ट? यहाँ पर क्या है? ये वाला भाग क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर दिख रहा है? यहीं पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है यहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है? तो ये वाला भाग भारत का होगा और यहाँ पर भारत जस्ट यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार। सबसे यहाँ पर जो है इस बिंदु पर क्या है यहाँ पर है? यहीं पर है क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा इंदिरा पॉइंट, है ना? तो इसी कहाँ पर है? तो इस जगह पे बिंदु पे है। ठीक है? कहाँ पर है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो। और किसके अनुसार वो? वो ज़मीन के अनुसार अगर ज़मीन के अनुसार पूछ लिएगा तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? देखिए यहाँ पर।
है ना? तो जमीन से अगर पूछ लिया जाएगा सबसे 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 दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? सबसे जो दक्षिण में बिंदु है वो कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। कौन सा है वो? कन्याकुमारी है। बस पूछेगा कि बताइए कि भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो हो जाए क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछेगा, अगर जमीन के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? वो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर पूरा सबसे पूछ लेगा तो सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा? किसके अनुसार? तो पूरा द्वीप समूह के अनुसार सबसे अंतिम में सबसे तो कौन सा हो जाएगा? वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसको ध्यान देने वाली बात है। उत्तर में क्या देखें हम लोग? सबसे भारत का उत्तर जिससे उत्तम है ना, सबसे उत्तरतम बिंदु जो कौन है? वो इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछेगा क्या बताइए कि भारत का सबसे जो पूर्वतम बिंदु है वो कौन सा है? वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा किबिथु। क्या हो जाएगा? किबिथु। किबिथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? किबिथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ओके। और पूछेगा क्या? बताइए भारत का सबसे जो पश्चिमतम बिंदु है, सबसे पश्चिम का जो बिंदु है वो कौन सा है? वो है गुहार माथा। क्या है? गुहार मोती बोलते हैं। गुहार मोती। ओके। कौन सा है? गुहर मोती। तो सबसे पश्चिम में क्या है? सबसे पश्चिम जो बिंदु है कौन है? गुहर मोती। गुहर मोती कहाँ पर है? गुहर मोती गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है? तो मैंने कल बताया था। और भारत के बीचों-बीच क्या होता है? भारत के जो बीचों-बीच कौन सा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है ना? कितना से गुजरती है? 23.5 डिग्री, है ना? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश में हम लोग क्या कर्क रेखा बीचों-बीच गुजरती है। ठीक है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? भारत क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। जितना भी आपको पीडीएफ जो तो सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर? आपको मिल जाएगा बंधन पाठशाला के जो पे ऐप है, वहाँ पर सारा आपको मिल जाएगा। ओके? तो जाइएगा, जिन्हों को चाहिए तो जाके ले सकते हैं वहाँ से। देखिए, ये क्या होगा? सबसे प्रथम ये हो गया। अब हमारा जो पॉइंट आता है, पॉइंट में देखिए यहाँ पर, देखिए अब बोल रहा है क्या? भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? भारत का कितना है क्षेत्रफल? 32 लाख कितना है? 87,263 किलो वर्ग किलोमीटर है। तो शॉर्ट में बोलेंगे कितना होगा? 32.8 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 32.8 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। कितना भाग है? कितना भाग है? 2.4%, 2.41 क्या हो जाएगा? 2.41, 2.41% क्या पूरा विश्व में देखा जाए कि भारत कितना पोजीशन पे है? तो 2.41 पोजीशन पे है पूरा विश्व, पूरा क्या पूरा विश्व में भारत का कितना स्थान है? वो एरिया के अनुसार, किसके क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। ओके। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। तो अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो रूस है। कौन है? सबसे क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा है वो कौन है? रूस है। ठीक है? उसके बाद कौन सा है किसका स्थान आता है? तो रूस के बाद जो स्थान आता है वो है कनाडा का। किसका है? कनाडा का। ओके। और कनाडा के बाद कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। फिर किसका है? चीन का है, फिर ब्राजील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। और कितना नंबर पे है भारत का स्थान? वो 7 नंबर पे। कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे भारत का स्थान है। कितना नंबर पे है? तो 7 नंबर पे है। इसको आप सीरीज में याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि भारत का जो स्थान है कितना नंबर पे आता है पूरा क्षेत्रफल के अनुसार? तो हो जाएगा 7 नंबर पे, है ना? तो कितना नंबर सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले रूस आता है, फिर क्या आता है? कनाडा आता है, फिर क्या आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर चीन आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। और क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर हम लोग का स्थान आता है भारत का आता है। कितना भारत कितना नंबर पे है? तो भारत 7 नंबर पे। इसको याद रखना है। भारत क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर, है ना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। शॉर्ट में क्या लिख दिया यहाँ पर? शॉर्ट में हो गया क्या आ गया? 32.8 लगभग वर्ग किलोमीटर है। इतना क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। ओके। देखिए, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मैंने बताया ना आपको, भारत विश्व का कितना सबसे बड़ा देश है? तो भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। देखा है ना आप? कितना नंबर पे था? भारत 7वां नंबर पे है ना? तो भारत जो है पूरा विश्व में 7वां नंबर पे आता है। ओके। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ, अगर पूछेगा, अगर ये जनरल नॉलेज के वास्ते बता रहा हूँ कि पूरा अगर विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितना स्थान पे आता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो आ गया है नंबर 1 पे आ गया है। पहले कौन था? इसके पहले चीन था नंबर 1 पे। किस पे? जनसंख्या की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है क्या है?
भारत है अभी फर्स्ट नंबर पे। कितना नंबर पे है भारत है? प्रथम नंबर पे भारत आ गया है। पहले क्या था? भारत द्वितीय नंबर पे था, सेकंड पे था, उसके पहले चीन था, ठीक है? तो लेकिन कि हम लोग चीन को पछाड़ कर क्या हम लोग सबसे ऊपर पे पहुँच गए हैं, नंबर 1 पे पहुँच गए पूरा। किसके अनुसार? तो जनसंख्या के अनुसार। कितने नंबर पे हम लोग? 1 नंबर पे। क्षेत्रफल के अनुसार कितना नंबर पे हम लोग हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग कितना नंबर पे हैं? तो 7वाँ नंबर पे हैं। कितना नंबर पे हैं? 7 नंबर पे हम लोग किससे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग हैं। तो ये आपका जीके भी बनता है। मैं सिर्फ़ आपको पढ़ा तो रहा हूँ, बट साथ-साथ आपको जीके भी बता रहा हूँ, है ना? कि ये आपका जीके में सिर्फ़ यही नहीं पूछता, आपका सिर्फ़ 9th तक ही सीमित नहीं है। आपके अगर आप भविष्य में अगर फिर आप कॉम्पिटिशन का तैयारी कीजिएगा, 9th बाद 10th हो गया, 10th बाद जब भी 11-12 ग्रेजुएशन कीजिएगा, उसके बाद जब आप कॉम्पिटिशन का प्रिपेयर कीजिएगा, वहाँ पे सब ये सब बातें पूछता है ना? ये बेसिक नॉलेज है, कैसा है? बेसिक नॉलेज है, आपको सबको आना चाहिए। तो यहाँ यही यही सिर्फ़ 9th तक सीमित नहीं है, आपको मैं बताऊँगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है यहाँ पर, ठीक है? देखिए, बोला क्या भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? भारत कितना है? भारत का जो स्थल सीमा रेखा है, वो 15,200 किलोमीटर है। देखिए, स्थल सीमा मतलब होता क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हाँ। स्थल सीमा मतलब क्या हो गया? देखिए आप यहाँ से जितना भी ब्लू दिख रहा है यहाँ पर, नीचे क्या दे रहा है? नीचे पानी इतना दिख रहा है, पानी क्या होगा? ज़मीन वाला भाग हो गया। इधर पानी वाला कौन-सा भाग हो गया? पानी वाला भाग हो गया ज़मीन का। किसका भाग हो गया? तो ज़मीन का भाग हो गया पानी वाला, ओके? और ऊपर जो दिख रहा है आपको यहाँ से, ये वाला भाग दिख रहा है, किसका है? ज़मीन का भाग है। ये सब कौन-सा भाग है ये? पूरा ज़मीन का पूरा भाग है। ये सब कौन-सा है? किसका भाग है ये? यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना? जितना भी दिख रहा है आपको यहाँ तक, तब कहाँ तक? यहाँ तक जो है, ये है ज़मीन वाला भाग है। कितना भाग है? ज़मीन वाला भाग है। वही आपका बोला है यहाँ पर देखिए, क्या बोला? ये भारत की जो स्थल सीमा है, कितना है? 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। तो कहाँ पर है? किसके अनुसार? स्थल सीमा के अनुसार। किसके अनुसार? तो स्थल सीमा के अनुसार। तो ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये स्थल है। कैसा है? सब स्थल है ये। ये सब कैसा है? सब स्थल सीमा रेखा है। स्थल सीमा रेखा। नीचे वाला कौन-सा है? नीचे वाला कैसा है? तट रेखा है। ये सब दिख रहा है ना सब? ये सब तट रेखा है नीचे वाला। तो इसका कितना लंबाई है इसका? इसका है 15,000 कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर किसका है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। फिर पूछेगा देखिए, है ना? सब मैं अब आपका यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। वही को पूछेगा कि बताइए कि ये वाला देखिए यहाँ पर देखिए, ये जितना दिख रहा है ना ब्लू-ब्लू, सब कैसा है? सब पानी है। सब क्या है? सब है? पानी है। ये सब क्या है? आज है पानी, पानी, है ना? पूरा क्या है? पूरा पानी ही पानी है सब। जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, दक्षिण वाला पार्ट दिख रहा है, पर सब पानी में क्या है? पानी में घिरा हुआ है ना, पूरा पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तट रेखा। क्या बोलते हैं उसको? तट रेखा बोलते हैं। और यहीं पर क्या है? यहाँ पर क्या है? तट रेखा की लंबाई कितना है? ये है 7,516 पॉइंट यहाँ पर है ना, कुछ है 6 किलोमीटर। कितना है? तो 5,000 आप सिंपल याद रखिएगा 5,000 कितना है? 5,000 देखिए यहाँ पर 7,516 कितना है? किलोमीटर क्या है? ये तट रेखा की लंबाई है। लेकिन अभी जो इसका लंबाई जो है वो बढ़कर अभी हो चुका है, कितना हो गया है पता है? 11,098 किलोमीटर। कितना हो गया है? 11,098 किलोमीटर हो गया है, ठीक है? किसके अनुसार? न्यू जो बना है आपका, तो कितना हो चुका है उसका अभी बढ़ के उसका हो गया है 11,098 किलोमीटर, ठीक है? अब इसको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। अभी ये आपको पढ़ना कितना है? अभी पढ़ना जो है आपको यही पढ़ना है 7,000 वाला ही। बट अभी जो लंबाई उसका बढ़ चुका है भारत का वो अब न्यू अनुसार अब हो चुका है उसका जो लंबाई इंडियन न्यू कोस्ट लाइन। देखिए, है ना? क्या लिखा है वहाँ पे देखिए तो? है ना? कितना हो गया? 11,098.81 किलोमीटर हो चुका है। दिख रहा है ना? कितना हो गया है? 11,098 ठीक है? यहीं पर है, कितना है? 11,098 इसको याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन जो आपका बनता है, पता है ये क्वेश्चन कहाँ आया है? ये जो क्वेश्चन आया है कि बताइए कि पूरा भारत का जो न्यू जो ये लैंड है, यहाँ पर ज़मीन वाला, देखिए यहाँ पर ये वाला ऊपर ऊपर वाला क्या हो गया? ये वाला का ज़मीन हो गया। क्या हो गया नीचे ऊपर वाला? ज़मीन हो गया
नीचे वाला कौन सा हो गया? समुद्र या फिर क्या बोलेंगे? तट रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तट रेखा। और ये जो क्वेश्चन आपका बना है एग्जाम में, पता है कहाँ आया है? ये जेपीएससी में एग्जाम में आया है। कहाँ पर आया है? ये एग्जाम में आया जेपीएससी में। जेपीएससी का एग्जाम में वाला क्वेश्चन पूछ दिया था। क्या पूछा? कि बताइए कि भारत का जो है जेपीएससी में समझ में आया ना कि 14 जेपीएससी कितना है जेपीएससी में? जो 14 जेपीएससी है उसमें जो क्वेश्चन पूछा कि भारत का जो तट रेखा की लंबाई वो कितनी है? किसके अनुसार? अभी न्यू जो बना हुआ है उसके अनुसार कितना है? 11,098.81 किलोमीटर। कितना है? 11,098.8 कितना हो जाएगा? 81 किलोमीटर कितना है? भारत का जो न्यू तट रेखा की लंबाई बढ़कर इतना हो चुका है। पहले कितना था? तो 7,516 था। कितना था? 7,516 था। ठीक है? आपको करंट के लिए मैं बता दिया ये, हमें याद रखना है इसको। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो याद रखना है आपको, आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, एग्ज़ाम में जो आएगा ना आपका ये वाला आएगा, कितना आएगा? 7,516 किलोमीटर ही आएगा एग्ज़ाम में। आपको एग्ज़ाम में जो अभी न्यू बदला नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम पूछेगा, तो आपको यही लिखना है, कितना आएगा? 7,516 किलोमीटर क्या है? तट रेखा की वो लंबाई है। और स्थल रेखा कितना लंबाई है? वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर है किसका? स्थल सीमा की लंबाई है। ठीक है? चलिए। आगे बोल रहा है क्या? द समुद्र तट की रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है ना? ये मैंने आपको दिखाया अभी। दिखाया ना? कितना है? वो समुद्र जितना भी तट रेखा को जोड़ देंगे, जिसमें अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, उसके अनुसार कितना है? 7,516.6 किलोमीटर किसका है? वो उसका लंबाई है। किसके अनुसार? तट रेखा के अनुसार। इसमें अंडमान निकोबार भी हो जाएगा और लक्षद्वीप भी इसमें शामिल है। ओके? लेकिन इसका बढ़ कितना हो गया अभी? वर्तमान समय में बढ़ के कितना हो गया है? मैंने दिखाया ना अभी? कितना हो गया? 11,000 कितना हो गया है? बताइए एक बार में कितना हो जाएगा ये बताएँ ना अभी? देखिए, देखिए, है ना? कितना हो गया अभी इसका लंबाई? 11,098.81 किलोमीटर। कितना हो गया है? 11,098.81 किलोमीटर अभी इसका लंबाई हो चुका है वर्तमान समय में, ठीक है? जो मेनलैंड कितना है? 7,870.51 किलोमीटर और जो जो तट रेखा जो लंबाई है वो सब इसमें अंडमान निकोबार यहाँ पर क्या लक्षद्वीप आ जाएगा और बगल में अंडमान निकोबार भी यहाँ पर दिख रहा है। तो वो कितना है वो 3,228 पॉइंट कितना है? 30 किलोमीटर है और टोटल का जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 11,098.81 किलोमीटर अभी वर्तमान समय में इसका लंबाई हो चुका है, ठीक है? ये आपका हो गया न्यू करंट अफेयर के अनुसार मतलब कि न्यू जानकारी के अनुसार। बट एग्ज़ाम में आपको लिखना है वही जो आपका एग्ज़ाम आपका जो दिया है इसी को बताना है आपको। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। बताइए यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है किसी को? यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, ओके? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और ये वाला आपको याद रखना है कितना उसका लंबाई है, रूस हो गया, फिर क्या हो गया? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया फिर कितना नंबर पे आता है? भारत आता है 7 नंबर पे आता है। इसको भी आपको ध्यान रखना और याद रखना है, ओके? तो चलिए देखिए, अब आता है क्या? भारत का पूर्व-पश्चिम विस्तार उत्तर-पश्चिम, दक्षिण की अपेक्षा क्या है? कम परिधित होता है। देखिए, भारत का जो पूर्व भारत का अगर देखा जाए, तो भारत में कौन-सा आ जाएगा? देखिए यहाँ पर, भारत का जो पूर्व वाला भाग है, भारत का कौन-सा गया? भारत का पूर्व वाला भाग है। बताइए कि ये ज़्यादा चौड़ा है या फिर ये ज़्यादा चौड़ा है? तो पश्चिम जो भाग है ना, पश्चिम जो भाग है, वो डूब रहा है। क्या हो रहा है? पश्चिम जो भाग है, पानी से वो डूब रहा है। ये वाला जो पोर्शन है, पश्चिम वाला भाग, अरब सागर जो है, अरब सागर वाला जो पोर्शन है, ये वाला भाग क्या है? पानी से डूब रहा है वो, ठीक है? और ये क्या हो रहा है? ये चौड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये चौड़ा हो रहा है। और ये वाला क्या हो रहा है? ये वाला भाग डूब रहा है। क्या हो रहा है? पानी से डूब रहा है वो वाला भाग, ठीक है? तो ये बोल रहा है, क्या बोला यहाँ पर? देखिए तो बोल रहा है क्या? भारत का पूर्व-पश्चिम विस्तार उत्तर-दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्व-पश्चिम विस्तार हो गया ना, तो पूर्व-पश्चिम विस्तार हो गया और उत्तर-पश्चिम विस्तार क्या हो रहा है? कम प्रतीत हो रहा है, ठीक है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को लगभग मानक समय है ना? मानक यमोत्तर का माना गया। देखिए, क्या बोला कि भारत का जो मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री है। देखिए, भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, समझने वाली बात है कि भारत का मानक समय कितना कैसा है? ये है क्या भारत का मानक समय है, ठीक है? तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। भारत कितना है? मानक समय स्टैंडर्ड कितना है? 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर है। ठीक है? इसको लिख सकते हैं
82.5 डिग्री क्या होगा 30 मिनट क्या होगा 82.5 डिग्री 30 मिनट। ठीक है? तो यह ग्रीनविच होता है, देखिए यहाँ पर जीएमटी है ना, जीएमटी क्या है ग्रीनविच मीन टाइम है ना? तो ग्रीनविच जो है यहाँ पर है और क्या है भारत का क्या है? आईएसटी है, क्या है? आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत का जो समय है वह देखिए जब भी हम लोग समय को मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं हम लोग? जो ग्रीनविच में जो ल वहाँ पर कहाँ पर है ग्रीनविच? ये है लंदन में, कहाँ पर है ग्रीनविच? तो लंदन में है। तो लंदन में जो समय है वहाँ पर हम लोग नापते हैं कि भारत का जो लंबाई है, वहाँ से टाइम कितना आता है हम लोग का। तो देखा जाए तो भारत का कितना है? हम लोग जो है कितना आगे हम लोग हैं? 5 घंटा कितना है 30 मिनट हम लोग क्या है ग्रीनविच का जो मानक समय है, वहाँ से हम लोग क्या है वहाँ से हम लोग आगे हैं। ठीक है? देखिए, क्या बोल रहा है? कि 0 डिग्री 0 डिग्री यामोत्तर को ही जीएमटी ग्रीनविच की क्या है मीन टाइम रेखा कहा जाता है। देखिए, 0 डिग्री देखा जाए तो कहाँ पर है? मैं आपको थोड़ा-सा मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आखिर में है क्या जीएमटी। जीएमटी, ठीक है? देखिए, ये है ना? ठीक है? देखिए, ये क्या हो गया आप लोग का? हम लोग का यहाँ पर इंडिया है। कहाँ पर हम लोग हैं? हम लोग यहाँ पर इंडिया हैं। कहाँ पर हैं हम लोग हैं? हम लोग यहाँ पर इंडिया हैं। ओके? और यहाँ पर क्या है देखिए, ये वाला भाग कौन-सा हो गया? यहाँ पर इंडिया हो गया, ये वाला कौन-सा यूरोप हो गया, क्या हो गया? ये वाला भाग किसका भाग है? यूरोप का भाग है। किसका भाग है? यूरोप का भाग है। यहाँ पर क्या है? चाइना हो गया, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रूस है, यहाँ पर क्या है? रसिया है। ठीक है? यहाँ पर क्या है? रसिया है। ओके? और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर ज जब जाएँगे ना हम लोग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? इंग्लैंड है, यहाँ पर क्या है? इसी भाग में क्या है? यहाँ पर इंग्लैंड है। तो लंदन कहाँ पर है? तो लंदन यहीं पर है, कहाँ पर है? यहीं पर लंदन है। ठीक है? तो लंदन में हम लोग क्या है, यहाँ पर जो हम लोग क्या है, अगर यहाँ से हम लोग आते हैं तो कितना होगा 82.5 डिग्री यहाँ पर लोग आता है। बट हम लोग मापते कहाँ से? हम लोग यहाँ से मापते हैं ना? तो ग्रीनविच कहाँ पर है? तो जीएमटी जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, वो कहाँ पर है? लंदन में स्थित है। कहाँ पर है? तो लंदन में स्थित है। ठीक है? वही बोल रहा है कि इंग्लैंड में लंदन के ग्रीनविच का नामक स्थान से होकर गुजरती है। पूरी दुनिया का मानक समय कितना है? जो कि पूरा पूरा दुनिया का वही मानक समय कितना है वो? 0 डिग्री पे कितना है? 0 डिग्री देशांतर पे है। 0 डिग्री देशांतर के पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री रेखा है, 0 से लेकर 180 तक का जो डिग्री है, वो क्या है? उसी को क्या बोलते हैं? उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको बोलते हैं 0 से लेकर के ना 180 डिग्री के बीच में क्या है? तो 0 से लेकर 0 देशांतर से पीछे 180 डिग्री देशांतर की रेखा क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के बीचों-बीच में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के बीचों-बीच में है। तो प्रशांत महासागर कहाँ पर है? जानते हैं? प्रशांत महासागर जो है दिखाते हैं आपको। प्रशांत महासागर, एक बार देख लीजिए प्रशांत महासागर कहाँ पर है? देखिए, प्रशांत महासागर, बेरिंग स्ट्रेट, देखिए, देखिए, दिख रहा है पर ना यही वाला बेरिंग स्ट्रेट है। ये है ना? ये जो ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट मतलब क्या देखिए यहाँ पर जो गुजर रही है यहाँ से, ये क्या पर है? यहीं से हम लोग मापते हैं भारत का मानक समय, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे मापते हैं कि देखिए, यहाँ से अगर हम जाएँगे यहाँ पर ये अलग भाग हो गया, ये वाला क्या हो गया? ये वाला भाग अलग हो गया। ये वाला रूस का हो गया, किसका है भाग पार्ट है? तो रूस का है और ये वाला किसका है? अलास्का किसका? यूएसए का। किसका है? यूएसए का। और यही जो पार्ट इसका बोलते हैं, ये क्या है? प्रशांत महासागर है। क्या यहाँ पर है? प्रशांत महासागर का है पार्ट है। किसका है? प्रशांत महासागर, महासागर का पार्ट है ये। ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ जो लाइन है दिख रहा है यहाँ पर ना, इसी से हम लोग अलग कर दिए। दिख रहा है यहाँ पर ये क्या है?
इंटरनेशनल टाइम लाइन है। क्या है यहाँ पर? इंटरनेशनल टाइम लाइन है। देखिए, दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए तो? यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल डेडलाइन लिखा हुआ है, इंटरनेशनल डेडलाइन जो यही जो है ना, इसी के बाद हम लोग इसी से नापते हैं कि कितना कितना दिन-रात हम लोग क्या होता है, इसी से हम लोग नापते हैं। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग का अगर अगर देखा जाए शाम है, तो वहाँ पर क्या होगा सुबह हो रहा होगा मतलब कि उल्टा होता है। अगर हम लोग के यहाँ पर दिन होता है, तो कहाँ पर? जैसे हो गया अमेरिका में हो गया, अमेरिका में क्या होगा वहाँ पर? अगर हम लोग के यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में रात होगा, अगर वहाँ पर रात है तो हम लोग के यहाँ पर क्या होगा? हम लोग का दिन होगा, है ना? अगर वहाँ पर अगर दिन है तो हम लोग के यहाँ पर क्या होगा? हम लोग के यहाँ पर क्या होगा? बताइए? कहिए। तो मतलब उल्टा होता है, अगर अमेरिका में अगर दिन है, अगर देखा जाए तो अमेरिका में क्या है, अगर दिन है तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम लोग के यहाँ पर रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग के यहाँ पर रात हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? हम लोग के यहाँ पर रात हो जाएगा, ओके? चलिए, हम लोग आते हैं वहाँ अपना पार्ट पे, ठीक है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। कितना कहता है? 82 डिग्री है, तो पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। देखिए भारत का मानक समय रेखा कहाँ पर है? देखिए, ये हम लोग का भारत का मानक समय रेखा है। कहाँ पर है देखिए? ये दिख रहा है यहाँ पर पार्ट? ये देखिए यहाँ पर गुजर है ना से, ये तो क्या दिख रहा है? पूरा गुजर रहा है। तो ये क्या है? भारत का मानक या उत्तर रेखा है। कहाँ से गुजरती है वो? वो भारत के कितना राज्यों से गुजरती है? तो भारत का देखा जाए, तो देखिए भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर देखिए यहाँ पर है ना? यहीं पर है उत्तर प्रदेश है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के नीचे में क्या है? यहाँ पर बिहार है और बिहार के नीचे में क्या है? यहाँ पर झारखंड है। हम लोग झारखंड से नहीं गुजरती है? झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। झारखंड थोड़ा-सा बगल में है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोग झारखंड है। यह उत्तर प्रदेश हो गया, इसके नीचे में क्या हो गया? यहाँ पर बिहार है और बिहार के नीचे में क्या है? हम लोग यहाँ पर झारखंड है, ठीक है? तो झारखंड से जो मानक समय रेखा है, झारखंड से नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, इसको ध्यान देना है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए, अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि भारत जो मानक समय रेखा है, भारत का कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कौन-कौन सा वो राज्य है, जिसके अनुसार वो गुजरती है? क्या बता सकते हैं आप लोग? तो देखिए, भारत का देखिए यहाँ पर हो रहा है क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जो प्रयागराज में है मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? तो यूपी में है, यूपी और क्या पर है? जो प्रयागराज, यूपी का जो प्रयागराज है, वहाँ से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है भारत का मानक या उत्तर समय, ठीक है? तो कितने राज्यों से गुजरती है? वो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश। कितना राज्य हो गया? बताइए? हो गया एक राज्य उत्तर प्रदेश, सेकंड हो गया मध्य प्रदेश, थर्ड हो गया छत्तीसगढ़, फोर्थ हो गया उड़ीसा और जो फिफ्थ हो गया क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 राज्यों से होकर भारत का जो मानक समय रेखा वो गुजरती है। कौन-कौन सा है वो है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या हो जाएगा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत कितना हो गया? 5 राज्यों से होकर भारत का जो मानक समय है, वो गुजरती है, ठीक है? अब देखिए, ये तो गुजर तो रही है और थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बात है ये थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। तो जो भारत का जो है ना, देखिए, अगर पूरा अगर देखा जाए कि जो भारत जो है फिर है ना, भारत का जो समय रेखा देखिए, आईएसटी ग्रीनविच टाइम लाइन की रेखा 5.5 दिन में क्या है? आगे है। और यहाँ पर आता है कि 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। आगे कैसे हैं हम लोग हैं? कितना है आगे हम लोग कैसे हैं? कि 5 घंटा 30 मिनट जो हुआ, ये हुआ कैसे? क्या हुआ यहाँ पर है? कि 5 घंटा जो 30 मिनट यहाँ पर हुआ है, वो कैसे हुआ था? ठीक है? उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर, एक मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ। देखिए, ये जो हम लोग का पृथ्वी जो है, ये क्या है? ये सन है। क्या हो जाएगा ये? सन है। ठीक है? ये क्या है? सन है। ठीक है? और पृथ्वी जो है, पृथ्वी मान लो छोटा-सा पृथ्वी यहाँ पर है। पृथ्वी है? क्या है? अर्थ है। कैसा है? मान लेते हैं अर्थ है। तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है ना? तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये क्या हो गया? सूर्य हो गया और ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। ठीक है? जो पृथ्वी है, तो सूर्य के चारों ओर राउंड मारती है ना? सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी जब घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो कितना समय लगता है उसको पूरा घूमने में उसको? तो पूरा घूमने में उसको लगता है कितना? बताइए? 365 दिन। कितना लगता है? पूरा 365 दिन का लगता है ना? 365 दिन लगता है। ठीक है? और जो अपना जो खुद का जो राउंड मारती है, कितना समय लग रहा है उसको?
तो खुद का जो राउंड हमारे चारों घूम रही है तो लगता है 24 घंटा, कितना लगता है इसको? 24 घंटा लगता है। मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि होता आखिर कैसे है, ठीक है? तो जो है ना कि 82.5 डिग्री बाद 5.5 घंटा जो हम लोग आगे बढ़े, वो कैसे बढ़े हम लोग? मैं थोड़ा-सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, मतलब बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर, जो पृथ्वी जो है 24 घंटा में 24 घंटा में कितना घूम रही है? तो 360 डिग्री घूमती है क्या नहीं है? जैसे ये क्या होगा, पृथ्वी हो गया, पूरा गोल है, अगर हम बॉल ले लेते हैं, यानी बॉल ले लेते हैं, तो बॉल को हम चारों से घुमाएँगे तो क्या हो रही है? एक राउंड से ना, एक राउंड ये हो गया, तो चारों ओर से घुमाए इसको हम, कितना एक राउंड हो गया ना? ऐसे यहाँ से घुमा के एक राउंड में यहाँ से लाए हम, फिर से लाए, फिर लाए, कितना डिग्री हो गया? पूरा का पूरा 360 डिग्री, कितना हो गया? 360 डिग्री। तो 24 घंटा में जब पृथ्वी कितना घूमती है? 360 डिग्री। कौन घूम रही है? तो पृथ्वी घूमती है। कितना घूमती है? जब पृथ्वी जो है 24 घंटा में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, ठीक है? तो बताइए कि 1 घंटा में कितना घूमेगी? पृथ्वी जो है 1 घंटा में कितना घूमेगी? 1 घंटा में घूमेगी वो 360 बटे कितना हो जाएगा? 24 घूमेगी यहाँ पर, है क्या नहीं है? 24 घूमेगी, तो इसको कटाएँगे, ठीक है? देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कटा? फिर से कटाएँगे, 2 एका 2, 2 पंचे 10। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं क्या? 1 घंटा में जो पृथ्वी है, कितना घूमती है? 1 घंटा में घूमती है 15 डिग्री। कितना घूमती है? 1 घंटा में घूमती है 15 डिग्री को घूमती चक्कर, ठीक है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटा में कितना घूमती है? तो 15 डिग्री का राउंड मारती है। मतलब चारों पृथ्वी है ना? कितना घूम रही है? 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रही है। तो बताइए कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? इसको मिनट में अगर चेंज करना चाहेंगे कि मिनट में कितना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। हम सबको पता है ना? ये कितना होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट होता है। कितना होता है 1 घंटा बराबर? 60 मिनट होता है, ठीक है? 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो हम इसको मिनट में बदलना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिनट में चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर तो देखिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको कि पृथ्वी जो है यहाँ पर 60 मिनट में कितना घूम रही है? तो 15 डिग्री घूम रही है, तो इसे लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि जो है 60 मिनट में 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर हो रहा है 60 मिनट हो रहा है क्या नहीं है? 1 घंटा बराबर कितना हो रहा है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो इसको लिख सकते हैं क्या नहीं है? बताइए तो कि 60 मिनट में जो पृथ्वी घूमती है, कितना घूम रही है? तो 15 डिग्री घूम रही है। घूम रही है क्या नहीं घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। बताइए, तो पृथ्वी जो घूम रही है, कितना हो जाएगा? 60 मिनट में कितना घूम रही है? तो 15 डिग्री घूम रही है क्या नहीं है? इसको हम थोड़ा-सा इसको डिफाइन कर इसको लिख देते हैं सकते हैं। देखिए यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं कि 15 डिग्री जो घूमती है, कितना समय इसको लग रहा है? तो 60 मिनट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 60 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है? चूँकि 15 डिग्री घूम रही है, कितना हो रही है? 60 मिनट का उसको समय लग रहा है। तो बताइए क्या 1 डिग्री घूमेगी, कितना समय लगेगा 1 डिग्री घूमने में? तो लगेगा उसको 15 बटे ना 60 बटे 15, क्या हो जाएगा? 15 चौके 60 हुआ? तो क्या हो गया? 4 मिनट हुआ ना? कितना हो गया? 4 मिनट। क्या हो गया? 4 मिनट। कितना हो गया यहाँ पर? 4 मिनट। तो लिख सकते हैं इसको हम कि 1 डिग्री जो घूमने में कितना समय लग रहा है इसको? 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 4 मिनट, ठीक है? कितना हो गया? 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट हो गया। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग 5.5 घंटा जो हम लोग आगे हैं, वो कैसे समय 4.5 साढ़े 5 घंटा कैसे हुआ, उसके बारे में बता रहा हूँ। हम लोग क्या देखिए कि कितना हो रहा है कि 1 डिग्री कितना लग रहा है? तो 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट का समय लगेगा। किसको? अर्थ को, हमारी पृथ्वी को लग रहा है। तो ले सकते हैं इसको? देखिए, हम लोग का जो हम लोग का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री है ना? 82.5 डिग्री। ले सकते हैं इसको? 82.5 डिग्री है ना? मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री है। तो क्या करते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ठीक है? तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? अभी हम बताए ना कि इसको पहले मिनट में चेंज करते हैं। डिग्री है ना? तो 1 हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हम लोग अभी? बताइए? 82.5 है ना? 82.5 डिग्री। तो हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े कि 1 मिनट देखिए यहाँ पर कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना होता है 1 डिग्री बराबर? 4 मिनट होता है। कितना होता है 1 डिग्री बराबर होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट होता है। तो कितना डिग्री यहाँ पर है? 82.5 है ना? तो चेंज करते हैं इसको, ठीक है? तो 82.5 डिग्री है। क्या करते हैं इसको? चेंज करते हैं।
तो क्या हो जाएगा 82.5 गुना 4 करते हैं, प्लस में क्या है 5 है ना, 5 मिनट है इसको। देखिए कितना हो जाएगा, किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है ना, उसको चेंज किया कितना आ गया, अब इसका मिनट हट गया, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस में आ गया, ये पूरा मिनट में आ गया, किस में आ गया ये बोला, पूरा मिनट में आ गया, मिनट। तो गुना कीजिए इसको, कितना आ गया 5 चौके 20, अगर पूरा के गुना कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो, है ना, कितना होगा 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा 8, 8 दो कितना 10 हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 सारे कितना हो जाएगा, एक 33 कितना हो जाएगा 33, कितना होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया मिनट हो गया, क्या हो गया बोला, मिनट हो गया, कितना हो गया 330 मिनट हो गया। हम क्या कर दिए, इसको पूरा जो है ना, ये वाला जो समय था, क्या था 82.5 डिग्री है ना मानक समय, हम लोग ये क्या है मानक समय है, इसका मानक समय है, भारत का मानक समय है, मानक समय कितना है 82.5 डिग्री। तो 82.5 को हम क्या किए 4 से गुना कर दे, क्या हो गया, किस में आ गया, मिनट में आ गया, ये वाला किसमें आ गया, मिनट में आ गया। क्यों मिनट में आया, कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट होता है कि नहीं होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो हम क्या कर दिए, डिग्री को जो था ना, तो 4 से हम गुना कर दिए, किसमें आ गया, डिग्री गुना करने पर मिनट में आ गया, है ना। तो कितना हो गया 330 मिनट हो गया, कितना हो गया 330 मिनट। जब 360 को हम भाग करते हैं, किससे भाग कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर भाग करते हैं 60 भागा 330, तो कितना आएगा 6 पंचे 30 आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया घंटा हो गया, अरे बोला क्या हो गया मिनट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो भाग किए तो कितना हो गया, तो पंचे 30, 300 हो जाएगा, और कितना बच रहा है यहाँ पर 30 बच रहा है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर हो जाएगा 5 घंटे और क्या हो जाएगा 30 मिनट, हुआ कि नहीं हुआ बताइए, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ये क्या है आपका दिया था ना यहाँ पर, हम लोग क्या है 5.5 घंटा क्या हम लोग आगे है ना, तो 5.5 घंटा जो हुआ आगे जो आया, वो कैसे आया उसके बारे में मैंने आपको बताया, कितना हम लोग है 5.5 घंटा कैसे हुआ, इस तरह से कैसे मिनट में बदला, उसको कैसे फिर हम लोग चेंज किए डिग्री में कैसे हुआ, सब है ना। तो मैंने सबको आपको काफ़ी डिटेल्स में आपको बताया। और यहाँ थोड़ा-सा मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि कोई भी होता है जैसे डिग्री हो गया, कि मिनट हो गया, कोई भी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें 1 हम रेखा देते हैं, है ना? तो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे 1 मिनट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? 1 मिनट बोलेंगे। थोड़ा-सा मैं साइड में लिख देता हूँ इसको। कहाँ लिख दूँ? एक स्लाइड ले लेता हूँ मैं। कहीं पर एक डैश दिया हुआ है, ठीक है? सपोज़ दैट अगर दिया हुआ है क्या? 1 मिनट ऐसे दिया हुआ है, तो क्या हो गया इसका मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 1 मिनट हो गया, ठीक है? कहीं पर अगर दिया हुआ है कि जैसे 5 3 दिया हुआ है, 3 पे 1 दिया हुआ है, तो क्या हो गया इसका मतलब हो गया 3 मिनट हो गया। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया 3 मिनट हो गया, ठीक है? तो कहीं पर दिया रहेगा बताइए, कि यहाँ पर रहेगा कि 5 हो गया, 5 में क्या दिया है? 2 को दिया है, तो क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 सेकंड। कहीं पर है कि 7 दिया हुआ है, 7 पर 2 को दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 7 सेकंड। इसको ध्यान देना है, ठीक है? तो जहाँ पर 1 रहेगा तो उसको मिनट बोलेंगे, जहाँ पर 1 रहेगा तो मिनट, जहाँ पर 2 को रेखा रहेगा, है ना? तो उसका बोलेंगे तो सेकंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे, ठीक है? तो जितना मैंने आपको बताया आई थिंक आपको कोई भी यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। किस प्रकार हम लोग मिनट, डिग्री को है ना कैसे पे मिनट में चेंज किए, कैसे हम लोग 5.5 घंटे हम लोग आगे हुए, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया, है ना? तो चलिए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट में। तो हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर? कि देखे थे कि जो हम लोग 5.5 घंटा आगे कैसे हैं, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है? हर अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर है तथा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कितना है? अगर 2 भी अक्षांश हो गया, अक्षांश होता है ना, तो अक्षांश का जो दूरी है, कितना है? 111 किलोमीटर है। थोड़ा-सा मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, थोड़ा-सा क्या बता रहा हूँ, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा और ब्रॉड हो। आप सबसे क्या हो, सबसे आपका जो नॉलेज हो, सबसे थोड़ा-सा डिफरेंट हो, ज़्यादा नॉलेज हो। इसलिए मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज के लिए। तो हर अक्षांश रेखा एक-दूसरे क्या होती है? समांतर होती है तथा दो दो रेखा के अक्षांश के बीच कितना होती है? 111 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है। जितना भी अक्षांश है ना, तो प्रत्येक जो अक्षांश होता है, तो 2 अक्षांश के जो बीच का जो दूरी होता है, कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। कोई पूछेगा कि बताइए कि 2 देशांतर के बीच सबसे दूरी कितना होती है? कितना होती है वो? कितना होती है? 111.33 किलोमीटर। कितना होती है? 111.33 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच सबसे
सबसे ज्यादा दूरी कहाँ हो रही है? भूमध्य रेखा पर हो रही है। कहाँ पर हो रही है? भूमध्य रेखा पर हो रही है। भूमध्य रेखा कहाँ पर है? जहाँ पर 0 डिग्री बन रहा था, है ना? तो कहाँ पर बन रहा था? 0 डिग्री कहाँ था? मैंने बताया था ना कि जहाँ पर 2 देशांतर रेखा का सबसे जो ज़्यादा दूरी बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है वो? भूमध्य रेखा पर बन रहा है। भूमध्य रेखा कहाँ पर बोलते हैं? विषुवत रेखा क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कितना बनता है वहाँ पर? तो बनता है वहाँ पर 111.33 किलोमीटर। जैसे अक्षांश के बाद बोलेंगे, अक्षांश रेखा में क्या हो जाएगा? देशांतर का था ये और ये क्या आ गया अक्षांश का। अक्षांश कितना है? तो हो जाएगा 111 किलोमीटर। लेकिन बोलेंगे क्या 2 देशांतर सबसे ज़्यादा दूरी जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? तो भूमध्य रेखा पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? भूमध्य रेखा पर बन रहा है। वो कितना बन रहा है? तो 111.33 किलोमीटर बन रहा है। ठीक है? ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आपका एग्ज़ाम। ठीक है? तो सारी बातें जो था मैंने आपको जो कैसे आकार है ना, कि भारत का आकार कैसा है उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको समझा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है? और यहाँ पर एक थोड़ा-सा पॉइंट छूट गया कि यहाँ 82.5 डिग्री जो हुआ ना, तो कैसे हुआ? तो हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर? कि 68 डिग्री क्या था? 68 डिग्री 7 मिनट था ना, 97 डिग्री 25 मिनट। तो क्या देखिए यहाँ पर कैसा था? ये जो दिखा था मैंने आपको, देखिए यहाँ पर, देखिए, तो भारत कितना देखिए यहाँ पर, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट था ना, कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट से कितना था? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश था और यहाँ पर क्या था? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से क्या था? 97 डिग्री 25 था ना? कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट तक था। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ था 97 डिग्री 25 मिनट तक था। आपको याद रख कैसे रखना है कि पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट था और इधर क्या था 37 डिग्री 6 मिनट, फिर क्या था 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक था 97 डिग्री 25 मिनट तक था। यहाँ कितना है देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पर है और इसका देखिए राइट साइड में कितना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ देखिए कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 7 है क्या नहीं? याद रखने वाली बात है। क्या हो गया 4, 5, 6 और 7। याद हो गया? पॉइंट के बाद झंझट खत्म हो गया। आपको बस इतना याद रखना है कि कितना से 8 से 37 और बाद में क्या था 4, 5, 6। यहाँ पे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 7 हो गया। कितना 68 लेगा 97 है ना? तो कितना आ जाएगा 68 से 97 फिर हम लोग इसको जो लिख देंगे 4, 5, 6, 7 कितना आ गया? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर क्या जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर था, उसी से जब बदल के जो आया था 82.5 डिग्री आपका यहाँ से बनता है। दिखा ना आपको यहाँ पर? 1 मिनट थोड़ा-सा, ये देखिए यहाँ पर, है ना यहाँ पर? तो कितना हो गया 68 डिग्री 7 मिनट था, उसको जोड़ दिए, कितना से जोड़ दिए? 97 डिग्री 25 मिनट जोड़ दिया, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बच जाएगा आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है हम लोग का? हम लोग का भारतीय मानक समय है, क्या है भारतीय मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री है। कौन-सा देशांतर है? तो पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री हम लोग भारत का मानक समय है, वो क्या है कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कैसे हुआ? मैंने बताया ना 68 डिग्री 7 मिनट हो गया प्लस 97 डिग्री 25 मिनट को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिए। कितना हो गया? 82.5 डिग्री। 2 से भाग क्यों कर दिए? कि कितना होता है? प्रत्येक को 2 अक्षांश हो गए, 2 देशांतर होता है। पता है नहीं? अक्षांश और देशांतर मैंने बताया था ना? तो कितना होता है? अक्षांश देशांतर होता है, तो मैं 2 से जब भाग किए तो कितना हो जाएगा? तो निकल रहा है, कितना हो रहा है? 82.5 डिग्री निकल रहा है। दिख रहा है ना? तो कैसे हुआ? उसके बाद मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि देखिए यहाँ पर ये सारे बताए कि पृथ्वी जो कितना कैसे घूम रही है, 1 घंटा पर कितना मिनट हो रहा है, फिर कितने कैसे उसको बदले हम, डिग्री को कैसे मिनट में बदले। फिर उसमें बताया क्या बताया देखिए, ये कैसे 5.5 घंटा कैसे आया, उसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताया कि कैसे हुआ, ठीक है? तो ये सब सारी बातें जो था, वो चैप्टर फर्स्ट का था, है ना? तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने भी नहीं देखा, आप जाइएगा ज़रूर देखिएगा, पिछला जो लेक्चर है, जो पिछला जो वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही। तो